दोस्तों प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो हमारा लेसन चल रहा है उसके अंदर हम लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक्चुअली इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब इस टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही रेयर होता है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों अपना क्रैश कोर्स 11 या 13 से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप अभी तक क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हुए हैं तो भाई फटाफट जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ गए हैं और आपके पेपर का मैक्सिमम क्वेश्चन क्रैश कोर्स से ही आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का मैं प्लस लूंगा तो कितना आता है दोस्तों, पाए। तो ये तो आपको छोटी क्लास से ही पता है। आप यहाँ 180 लिखते थे, अभी के लिए आप यहाँ पे पाए लिखो। अब इससे रिलेटेड कौन सा सम आपके पेपर में पूछा गया है? ज्यादा सम तो इस टॉपिक से पूछा नहीं गया है, बट जो पूछा गया वही मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। प्रूफ दैट, यहाँ पे सम है इन ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी। आगे क्या लिखा है इन्होंने? प्रूफ दैट, और प्रूफ दैट में लिखा है साइन ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 प्लस साइन बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा पार्ट है, विच इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। तो एक बार मैं अच्छे से चेक कर लूँ, साइन ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, साइन बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सम को सॉल्व करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप हम यूज करेंगे और फटफट सम को सॉल्व करेंगे। ज्यादा अगर आपने इस टाइप में ये सम सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। और वैसे एप्लीकेशन में मैंने और भी एक सम दिया है, पर अगर आपने इतने सम सॉल्व कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। चलते हैं फास्ट। मैंने बोला कि बहुत ही ज्यादा आपको एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि जितना मैं कराते जा रहा हूँ बस करते जाओ, पेपर में आपको दिखाई देगा बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो मैं LHS लिख रहा हूँ, LHS विच इज इक्वल टू, यहाँ पे है दोस्तों साइन ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 प्लस साइन बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2। अब यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो देखो मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है दोस्तों, पाए। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये साइन है। अब यहाँ पे ए है बी है, सी तो प्लस नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे ए है बी है, सी आप अपने मन से ले लो। अगर आपने ये सी लिया तो आपको बैलेंस में माइनस सी लेना होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस सी है तो अब डायरेक्ट चाहिए तो -2c लिख दो, पर कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो, ये जो प्लस सी लिया उसको बैलेंस किया, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे एन डिवाइड बाई 2। अब डायरेक्ट -2c भी लिख सकते हो। यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये क्या आएगा, साइन, कीबोर्ड भी गिर गया। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो दोस्तों ये क्या आएगा, बी प्लस सी। हाँ, अब बी प्लस सी में अपने को एक्स्ट्रा टर्म क्या लेना है दोस्तों, ए। देखो जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना उसको इस तरह से लिख देता हूँ। एक्स्ट्रा में क्या ले रहा हूँ, ए, और ए को बैलेंस किससे करूंगा, -a से। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो साथ में क्या है दोस्तों, बी है, और साथ में क्या, सी है, और ये -a ऑलरेडी यहाँ पे बचा हुआ है, एंड डिवाइड में क्या है दोस्तों, 2। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब देखो इसका साइन, देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए है सी है, कौन मिसिंग है, बी। तो देखो मैं यहाँ पे ए जो है उसको पहले लिख दे रहा हूँ, फिर एक्स्ट्रा टर्म हम हमेशा इस कलर से लिख रहा हूँ। आप पेपर में कोई कलर मत यूज करना। और देखो ये -b से बैलेंस कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, हाँ, तो थोड़ा मैं इसको और इधर लिख सकता हूँ। देखो -b से मैंने इसको बैलेंस किया, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा भी लिया तो -b से बैलेंस किया, और ए ऑलरेडी था, और दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, तो +c, और ये -b ऑलरेडी है, एंड डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों, 2। तो देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे
ए प्लस बी प्लस सी बनाना है और उसकी जगह पे क्या पुट करना है दोस्तों, पाए। कीबोर्ड अपना ले लूं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब आगे क्या करें? अब देखो दोस्तों, इसके बाद देखो ये साइन है। देखो दोस्तों, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाए। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्या लिखोगे, पाए। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, सी और सी 2c डिवाइड बाय क्या आएगा 2। सेम यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, पाए। ए और ए 2a डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या आएगा साइन, ये क्या आएगा ए बी सी मतलब क्या आएगा दोस्तों, पाए। और माइनस क्या आएगा 2b डिवाइड बाय क्या आएगा 2। ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे कॉपी हो जाए, हाँ कॉपी हो गया। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, इसके पहले हमने ये पूरा लिखा, अब नेक्स्ट पेज पे अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन है। अब ये क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 2 माइनस 2c बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड किया, साइन पाई बाय 2 माइनस 2a बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस 2b बाय 2, ठीक है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद साइन देखो पाई बाय 2 माइनस, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे गया सी। साइन पाई बाय 2, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे गया ए। साइन पाई बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी। अब यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है सर, यहाँ तक का तो पार्ट बहुत अच्छे समझ में आया। अब हम क्या करें सर, देखो कभी भी अगर ये 90 है ना दोस्तों, 90 है तो ये साइन का कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा दोस्तों, कॉस, और यहाँ पे क्या आएगा सी। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, ये 90 से छोटा एंगल है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से छोटा एंगल है, लेस देन 90 है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो उसमें अपना साइन क्या है, पॉजिटिव है। ये अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है अलाइड एंगल वाले लेसन में। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ साइन है, ये पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 है तो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस, और यहाँ पे क्या आएगा ए। यहाँ पे देखो साइन है, पाई बाय 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। अब अगर आप अपना प्रूफ देखोगे तो प्रूफ में कॉस से पहले है, ठीक है। पहले मैं ये प्लस है तो पहले कॉस ए लिखता हूँ, फिर कॉस बी लिखूंगा, और फिर क्या लिखूंगा दोस्तों, कॉस सी, एंड विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, आर एच एस। तो सीधा सिंपल, यहाँ पे बहुत ही मिनिमम स्टेप्स में हमने ये पूरा का पूरा सम क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया बिना किसी टेंशन के। आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दोगे। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बस यहाँ पे जहाँ पे आप पाई पुट कर रहे हो ना, यहाँ पे एक रीजन मेंशन करना, ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे सिंस करके लिख देना, ठीक है। बस बाकी ये टॉपिक में बस इतना करके जाओगे तो चलेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और याद से क्रैश कोर्स से हर एक स्टूडेंट जुड़ जाए, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा दोस्तों, बहुत पछतावा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।